तो चलिए आज के हम इस वीडियो में क्लास 7 प्रश्नावली 3.1 का गणित देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 2.7 तक सारे वीडियो हम बना चुके हैं। आपको नहीं मिला हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सारे वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, और आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का पूरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का नहीं देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे, एक गारंटी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में सीखते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर परिसर बोल रहा है, तो परिसर क्या होता है? तो परिसर का एक फार्मूला होता है, पहले भी हम एक वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, परिसर और माध्य के ऊपर प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख सकते हैं पहले। ठीक है, नहीं भी देखेंगे जाकर उस वीडियो को, तभी भी हम यहाँ पर अच्छे से समझाएंगे परिसर क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके कक्षा में बोल रहा है, अपनी कक्षा में मतलब क्लास 7वीं में किन्हीं 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई, मतलब 10 अपने, मान लो कि आपका नाम कुछ भी हो, मान लो कि आपका नाम रोहित है, आप रोहित हो, आपके विद्यालय में आपके विद्यार्थी जो हैं, दोस्त हैं, 10 दोस्त को ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? आओ पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें। ठीक है, देखो हम इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना। क्या बोला गया है कि अपनी कक्षा के नहीं 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी हैं, 10 लड़का को लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर बना लेते हैं। सीरियल नंबर कैसे बनाएंगे? सीरियल नंबर हो गया, फिर हम विद्यार्थियों के नाम, मतलब कौन कौन, मतलब स्टूडेंट को लेंगे। ठीक है, कौन कौन विद्यार्थियों को लेंगे, पहले सीरियल नंबर से लिख लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों का नाम, और ऊंचाई का बात किया है तो ऊंचाई किस में होता है? हम लोग का हाइट फुट में होता है ना, तो फुट में लिखेंगे, फुट में। ये देखो हम सीरियल नंबर से ऐसे ऐसे करके हमने ये सीरियल नंबर बना लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब क्या करेंगे, कितने स्टूडेंट लेना है? 10 ना, तो देखो एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर 5वां हो गया, फिर 6वां हो गया, उसके बाद 7वां, उसके बाद 8वां, उसके बाद 9वां, और नहीं हुआ तो एक और लाइन खींच लेंगे, और ये हो गया 10वां। ठीक है, 10 विद्यार्थी। तो मान लो कि विद्यार्थी कौन है? पहला नंबर मान लो कोई भी नाम ले लेते हैं, क्योंकि आपको आपके विद्यालय के सिर्फ 10 विद्यार्थी को लेना है, कोई भी विद्यार्थी ले सकते हो। मान लो पहला पर लेते हैं नीतीश, पहला नंबर पर नीतीश को ले लिए। ठीक है, और उसका हाइट लेना है। मान लो कि नीतीश का जो हाइट है वो है 4.5 फीट का, मतलब 4.5 फीट का है। उसके बाद हम राखी ले लेते हैं, मान लो लड़की है, राखी नाम की जो लड़की है वो 4 फीट 2 इंच है। ठीक है सॉरी। उसके बाद ले लेते हैं रोहित को ले लेते हैं। मान लो कि रोहित जो है आपके क्लास के, रोहित का जो हाइट है इसका है 5 फीट। ठीक है, उसके बाद अदिति को ले लेते हैं, मान लेते हैं अदिति। आप अपने मन से रख सकते हैं, है ना, ये जो नाम है अपने मन से रख सकते हैं। आपके विद्यालय में जो लड़का लड़की होंगे उसी को नाम लेना है। ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो, 10 आप कोई भी नाम ले सकते हो। आप हाइट कुछ भी रख सकते हो। अब ये मत रखना कि 7 क्लास में हो और आप 8 फीट ले लेंगे। 7 क्लास में कोई बच्चा 8 फीट नहीं होता है, बहुत कम चांस है। ठीक है, 8 फीट ऐसे भी बहुत कम इंसान होते हैं। और 5वां बच्चा मान लो कि रमन है, रमन का जो हाइट है, रमन का हाइट है मान लो 5 फीट, अदिति का जो हाइट है 5 फीट 1 इंच, और रमन का हाइट है 5 फीट 2 इंच। उसके बाद गौतम ले लेते हैं, गौतम, मान लो गौतम का जो हाइट है 5 फीट 1 इंच है। और किसको ले लेते हैं? मयंक ले लेते हैं। मयंक जो है, मयंक का हाइट है मान लो 4.7 इंच।
उसके बाद शिखर ले लेते हैं, शिखर नाम का कोई लड़का है, इसका जो हाइट है मान लेते हैं 4 फीट 9 इंच है। और ले लेते हैं किसको, और ले लेते हैं मान लो कि अमर, अमर का मान लो हाइट है 5 फीट 2 इंच। और मनीष ले लेते हैं, मनीष मान लो, मनीष की हाइट हो सकता है मान लो कि 5 फीट 4 इंच। ठीक है, 10 विद्यार्थी लेना था, आप कोई भी नाम ले सकते हो, ये नहीं कि मतलब जो लिए हैं वही लेना है। हाइट जो है, ऊंचाई जो है, आप ऊंचाई कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमने ये तो सीरियल नंबर से एक चार्ट बना लिया, लेकिन पूछा क्या गया है, परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कहा है ना, तो देखो परिसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे परिसर। आपको पहले भी परिसर पढ़ाए थे थ्योरी में। परिसर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अधिकतम ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई की बात किया है, तो अधिकतम ऊंचाई माइनस क्या होता है, न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई क्या होता है परिसर का फॉर्मूला, अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। तो देखो तो अधिकतम सबसे किसका ज़्यादा हाइट है, तो अधिकतम जो है वो है 5 फीट 4 इंच मनीष का। ठीक है, 5 फीट 4 इंच से कोई बड़ा नहीं है, देख लो इसमें से, तो 5.4 ले लिए अधिकतम। और न्यूनतम सबसे छोटा कौन है, देखो सबसे जो न्यूनतम छोटा जो है वो है आपका 4 फीट 2 इंच, 4 फीट 2 इंच का। ठीक है, इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे 5 फीट 4 इंच में से 4 फीट 2 इंच को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.2 फुट। कितना, 1.2 फुट, यानी परिसर का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा वो 1.2 फुट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यही आपसे क्या बोला था, परिसर निकालने के लिए, और हम लोग क्या किए, परिसर निकाल दिए। सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 विद्यार्थी का बोला था तो सीरियल नंबर से 1 से लेकर 10 लिख लिए, फिर 10 विद्यार्थियों का नाम लिख लेंगे, उसके बाद उसका अपने मन से, ठीक है, उनका हाइट लिख लो। हाइट लिखने के बाद परिसर निकालना है। तो परिसर का फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ा में से छोटा घटा देंगे, वही होता है हमारा परिसर। तो सबसे अधिकतम ऊंचाई जो था वो ले लिए, सबसे न्यूनतम ऊंचाई को माइनस कर देंगे, वही हमारा परिसर होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 क्या कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए, जो कि ये दिया गया है और इसमें से 4 क्वेश्चन कहता है। पहला है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, दूसरा है सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तीसरा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है, चौथा है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एकदम अच्छे से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आराम आराम से करेंगे और बहुत ईजी है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो इसमें से यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं। पहला जो क्वेश्चन किया है, पहला का हल देखो कैसे करेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखो तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 4 6 7 5 3 4 5 2 6 2 8 9 6 5 8, सबसे बड़ा तो 9 ही है ना, सबसे बड़ा क्या है, 9 है। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा अंक है, लिखेंगे सबसे बड़ा जो अंक है वो क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। ठीक है, तो पहला के लिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक, ठीक है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक देखो तो 1 है, सबसे छोटा 1 ही है ना, सबसे छोटा 1 है। तो लिखेंगे दूसरा का जो आंसर होगा, सबसे छोटा अंक 1 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, मतलब इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला तो अभी आपको बताएं
कि उच्चतम मान मतलब उच्च सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा तो 9 था ना, सबसे ऊंचा 9 था, तो 9 और सबसे निम्नतम यानी कम क्या था? 1 था, तो 1 माइनस कर देंगे, 9 में से 1 जाएगा 8। ये आपका आंसर हो गया। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा है? अंगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंगणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो देखो माध्य मतलब माध्य का फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो देखो माध्य जो होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग, मतलब जो यहाँ पर संख्या टोटल दिया गया है, इन टोटल संख्याओं का जोड़ अब बाटा में टोटल संख्या। देखो माध्य का फॉर्मूला होता है, पहले याद कर लो, ये सब फॉर्मूला में लिखवाए हैं हम, ठीक है। कुल संख्याओं का योग, माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग अब बाटा कुल संख्या, बाटा में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग, तो देखो इन सबको जोड़ेंगे, क्या क्या है? 4 है, 6 है, पहले लिखेंगे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, +5 + 8 + 4 + 6 + 7। इन सबको हमने क्या किया? इन सबको हमने क्या किया? जोड़ दिया। अब बाटा में क्या बोला है? कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। टोटल संख्या कितना है? 20 है। तो हम क्या करेंगे? बाटा में 20 रख देंगे। अब ऊपर का सबको जोड़ो। देखो जब सबको जोड़ेंगे ना, जानते हो कितना जाएगा? 6 4 10 7 5 इतना इतना, सबको जब जोड़े ऊपर वाला को, जानते हो कितना आया? 100 आ गया। अब बाटा में 20, इसको कटा दो, 20 × 5 = 100, यानी माध्य का जो आंसर आया वो 5 आ गया। लिखेंगे अतः माध्य बराबर 5। आई होप कि आप लोग को आई होप का मतलब तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चारों क्वेश्चन हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण बोला है, तो ये सब तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। ये सब नहीं पता होगा सम संख्या विषम संख्या किसको कहते हैं, तो एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बोला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पहले तो हम जानेंगे ना कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन होती है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होती है? तो होती है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 होती है। तो ये तो हम समझ गए। बोला क्या है? इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है? कुल अंकों का जोड़, कुल अंकों का योग अब बाटा कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। तो कुल अंकों का जोड़ 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 बाटा 5। देखो 4 3 7 2 9 1 10, 10 बाटा 5, कटा दो 2 बार में, यानी लिखेंगे माध्य बराबर कितना हो गया? माध्य बराबर 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए: 58 रन, 76 रन, 40 रन, 35 रन, 46 रन, 50 रन, 0 रन, 100 रन। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। देखिए कहा है कि मान लो कि कोई एक प्लेयर है, ठीक है, और वो 8 पारी खेला है, मतलब 8 मैच खेला है, 8 मैच में इतना सारा रन बनाया है।
तो बोला उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए, चाहे रन बताइए उसका क्या है, एवरेज उसका क्या है, मतलब माध्य बताओ क्या होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में आएंगे भी, ठीक है। देखो इसको बनाने का तरीका बहुत इजी है, ठीक है। इसका टोटल पारी कितना है 8, तो लिखेंगे कुल पारिया, कुल पारिया कितना खेला है भाई 8, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, रन का माध्य बताना है, तो लिखेंगे रनों का माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल अंकों का जोड़, कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग लिखो 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100 है, 100 है। अब बाटा में कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 पारी है, तो 8। अब इसको जोड़ो, जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। 400 अब बाटा में 8, ठीक है। तो 400 बाटा 8 मतलब इनको जोड़कर आप रफ में चेक कर देना, 400 आएगा। और 400 में 8 से भाग देंगे, 8 5 40, यानी कितना आया 50। यानी खिलाड़ी का जो माध्य स्कोर है, ठीक है, लिखेंगे अतः खिलाड़ियों नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी की बात हो रहा है ना, अतः खिलाड़ी का माध्य स्कोर कितना है 50 है, 50 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। आइए 5 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाते हैं। क्या बोला भाई साहब, ये बोला है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी रन द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाते हैं। देखो ये जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, खेल, खेल 2, खेल 3, खेल 4, मतलब ABC खिलाड़ी हैं और खेल कितना है भाई 4 खेल हैं। तो ए में जो है, ए खिलाड़ी जो है खेल ए में 14 बनाया, खेल 2 में 16 रन, खेल 3 में इतना, खेल 4 में 10 रन। बी वाले पहला में 0, दूसरा में 8, तीसरा में 6, चौथा में 4। सी 8 11 खेला ही नहीं तीसरा मैच में और चौथा में 13। तब आपसे बोला गया है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है भाई उत्तर, पहला है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ए नंबर में जो दिया गया है इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ठीक है। तो हम कैसे हल करेंगे, देखो पहला का हल करेंगे, कैसे करेंगे, देखो खेल ए द्वारा अर्जित औसत अंक यानी माध्य, ठीक है, इसको लिखेंगे अच्छे से, खेल ए में या खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक। देखो औसत पूछे और चाहे माध्य पूछे बात एक ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल अंकों का योग, वही फॉर्मूला, माध्य चाहे कहे चाहे औसत कहे बात एक ही है, कुल अंकों का योग बाटा कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग ए में देखो तो 14 16 10 10 लिख लो, 14 16 10 10। और टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 खेल है, बाटा में 4। तो जोड़ेंगे 20 और 16 और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 50 बाटा 4, भाग दे देंगे,
कितने बार में कट जाएगा, 12 चौका 48, 12 पचे 60, यानी 12.5। इसका जो औसत होगा 12.5 का होगा। ठीक है, कितना होगा, 12.5 का होगा। ठीक है, अब चलो, अब इसका दूसरा सॉल्व करो। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों। देखो ये बोल दिया भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। देखो यहाँ पर सी क्या बात कर रहा है, खेल में ए में, खेल 1 में 8 रन, खेल 2 में 11 रन, खेल 3 तो खेला ही नहीं है, खेल 4 3 मैच। तो ये बोल रहा है कि 1 2 3 ही मैच खेला है, एक मैच नहीं खेला है। तो बताओ कि सी द्वारा जो अर्जित माध्य अंक ज्ञात करेंगे आप, उसके लिए कुल अंकों को 3 से भाग दोगे कि 4 से। मान लो एक तो मैच खेला नहीं है, एक मैच खेला नहीं है ना, तो हम कितने से भाग देंगे, 3 ही से देंगे ना, क्योंकि 3 मैच खेला है तो 3 से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक खेल में, लिखेंगे अच्छे से, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए, माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि एक तो मैच खेला नहीं है, 3 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि सी ने केवल क्या किया है, 3 ही खेल में भाग लिया है, केवल 3 खेलों में भाग लिया है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो 3 मैच तो खेला, एक मैच खेला नहीं, तो हम क्यों 4 से थोड़ी भाग देंगे, एक तो मैच खेला नहीं तो हम 3 ही से भाग देंगे ना। बात समझ में आया। चलो अब तीसरा है इसमें का, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है, देखो पहले कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, तो आप उनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो अब जो बोला है कि जो बी है ये 4 मैच में खेला है, तो इसका आप माध्य कैसे ज्ञात करोगे। तो वैसे ही जैसे हम ज्ञात करते हैं भाई साहब, ठीक है, जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ज्ञात किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जगह है क्या, जगह तो नहीं है, लेकिन यहीं पर हमको करना पड़ेगा। अच्छा इसमें 3 ही क्वेश्चन है कि 4 क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, पहले हम 3 नंबर को बनाते हैं। पहले 3 क्या कह रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों के भाग लिया, तो आप उनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तीसरा के लिए कि बी ने सभी 4 खेलों में, सभी चार खेलों में भाग लिया है। ये तो पहले हम कंफर्म कर लिए, 4 खेलों में भाग लिया है, ये तो दिया है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब बी का माध्य ज्ञात कर लेंगे, बी के अंकों का माध्य क्या हो जाएगा, कुल अंकों का योग। लिख लेंगे फार्मूला, कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग क्या है, 0 8 6 4, 0 8 6 4, अब बटा में टोटल संख्या 4 है, 6 4 10 18, 18 बटा 4 भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, एक कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4.5 में।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, ये देखो तीसरा कहा है यहाँ पर देखो कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। चलो देखो, तो अब बोला है कि ए का प्रदर्शन अच्छा है कि बी का कि सी का, कि हाँ ए का, बी का कि सी का। चौथा जो बोला है किसका प्रदर्शन अच्छा है, तो लिखेंगे यह जानने के लिए किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो सभी खिलाड़ियों का माध्य निकालना होगा। ठीक है, सभी खिलाड़ियों का माध्य निकालना होगा। सबसे पहले एक अंकों का माध्य, ए के अंकों का माध्य क्या है, एक के अंकों का माध्य जो है 12.5 है ना, अपने कॉपी में देखो 12.5 है। बी के अंकों का माध्य कितना है, अभी निकाल कर लाए थे 4.5 है। ठीक है, सी के अंकों का माध्य, सी के अंकों का माध्य, सी के अंकों का तो माध्य निकाले नहीं है, नहीं निकाले है ना, तो क्या करेंगे यहां से निकाल लेंगे। टोटल संख्या कितना है 8, 11, 13। टोटल संख्या 8, 11, 13 जोड़ दिए, टोटल संख्या 3 तो 3। इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, अब बाटा में 3 कटा दोगे कितने बार में कट जाएगा 10 10 30 और 20, ये हो जाएगा 3 छक्का यानी 6 7, 10 दशमलव कितना आ जाएगा 6 7 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो। ठीक है, तो ए के लिए इतना आ गया, बी के लिए इतना आ गया और सी के लिए इतना आ गया। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन हुआ, ए के लिए हुआ सबसे अच्छा, तो लिखेंगे क्योंकि इसका 12 है, इसका 4 है, इसका 10 ही है, तो 12 वाला बढ़िया हुआ ना, तो लिखेंगे अतः सभी सभी खिलाड़ियों के माध्य के तुलना करने पर, सभी खिलाड़ियों के माध्य के तुलना करने पर ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 भी बहुत इजी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो 6 जो है ये बोला है, पहले पढ़ो, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इतना 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 और इतना है, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, 3 क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन लाया। दूसरा है कि प्राप्त अंकों का परिसर बताइए। तीसरा है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात कीजिए। देखो पहला का हल, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक देखो तो सबसे पहले लिखेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक किसका है, देखो तो 85, 76, 90, 85, 39, 48 इतना इतना, यानी 90 वाला सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 90 आंसर। और सबसे कम तो लिखेंगे इसी में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, सबसे कम अंक किसका है, सबसे कम अंक 39 है, इससे कम कोई नहीं लाया है, तो लिख लेंगे 39। ठीक है, अब चलो, अब दूसरा है कि प्राप्त अंकों का परिसर, जो प्राप्त किए हो इसका परिसर ज्ञात कीजिए। दूसरा का हल, परिसर बताना है, दूसरा में परिसर बताना है। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे उच्च सीमा, उच्च सीमा
सीमा लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, लड़की की मत सोचना। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न का मतलब निम्नतम छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, इतना सीधा सी बात समझो। बड़का में से छोटा घटाना होगा। सबसे बड़ा क्या है 90, छोटका है 39, तो 90 माइनस 39, 90 में से 39 घटाएंगे तो 0 10 यानी 1 हो जाएगा, और ये 8 हो गया, और ये 5 यानी 51 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 51 होगा, गलत तो नहीं हो रहा है ना। देखो देखो 90 सबसे छोटा बड़ा नहीं है, 95 सबसे बड़ा है, यहाँ पर 95 लिख लो, ठीक है, और सबसे छोटा 39, ठीक है, यहाँ पर 95 लिखो। 95 में से 39 घटाएंगे कितना आएगा, 56 आ जाएगा, और इस हमारा 56 होगा, क्योंकि यहाँ पर गलती से हमने 90 रखा था। सबसे अधिक जो अंक है 95 है, यहाँ पर छिपा हुआ था, ठीक है, बल्कि 90 नहीं 95 है, तो सबसे अधिक 95, सबसे कम 39। परिसर निकालना होगा, सबसे बड़का में से छोटका घटा देंगे, वही हमारा परिसर होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है समूह द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का फॉर्मूला तीसरा है क्वेश्चन। माध्य के लिए हल क्या होगा, माध्य का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य का जो फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा में कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग सबको जोड़ लो, 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75। अब बाटा टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाटा में 10। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर जो है सबको जोड़ में है ना, सबको जोड़ तो सब आता ही होगा, सबको जोड़ करके लिखो। हम रफ में सब जोड़ करके डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जब सबको जोड़ करके लाए हम 12 सबको जब हम जोड़े थे कितना आया 730 ना, 730। अब बाटा में 10, इसको कटा दो, कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, इसको कटाएंगे 73 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 73 बार में, यानी हमारा जो माध्य आया, अतः माध्य बराबर कितना आ गया 73, आपका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 देखेंगे। 7 भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 भी इजी है, ध्यान से देखना। बोला है कि 6 कर्मागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। देखो 1555 में, 1570 में, 1750 में, 2013 में, 2540 में, 2820 में, मतलब 6 वर्ष लगातार वर्षों में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा 6 वर्ष में मतलब 6 वर्ष में लगातार जो विद्यार्थी थे, पहला साल में 1555 था, दूसरा साल में 1670, फिर 1750, फिर 2013, फिर 2540, फिर 2820 है। तो इस समय काल में कुल विद्यार्थियों के माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका माध्य ज्ञात करना है, चलो इसको भी हल कर देते हैं। तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग अब बटा में कुल संख्या होता है। औसत कहे चाहे माध्य कहे, बात एक ही होता है, एक ही फॉर्मूला। कुल अंकों का योग कर दो, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। अब बाटा 1 2 3 4 5 6 है टोटल संख्या, तो 6। अब इसको आप जोड़ो, रफ में ले जा करके ऐसे जोड़ो, तो सब हम जोड़ेंगे। तो देखो हम जोड़ करके रफ में लाते हैं। जब इन सभी को हम जोड़े तो यह आया 12348, यानी 12348 बटा में 6। अब इसको भाग दे दो, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 6 5 30 और 8 6 48, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि डबल अंक उतरेगा तो 0 होता है। जब 12348 में 6 से भाग देंगे तो वह आ जाएगा 2081। कितना आएगा 2081 आएगा। तो लिखेंगे अंत में, अतः इस समय
अतः इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य है स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य कितना है 2081। ठीक है, समझ में आया। अब 8वां देखो, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा एमए में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। देखो दिन और वर्षा लिखा है, सोमवार को 0.0 mm, मंगलवार को इतना, बुधवार को इतना, बृहस्पतिवार को इतना, शुक्रवार को इतना और शनिवार को इतना और रविवार को इतना हुआ है। तब आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। देखो पहला का हल, परिसर तो आपको पता है ना कि सबसे बड़का में से छोटका को माइनस करते हैं, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या है, सबसे जो बड़ा है 20.5 है, 20.5 माइनस निम्न सीमा क्या है 0.0, तो ये हो गया 0.0। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा उतना ही 20.5 mm। ये हमारा आंसर, क्योंकि परिसर का फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो हमने घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा मतलब माध्य ज्ञात करना है। दूसरा का हल, माध्य बराबर क्या होता है, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बाटा कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग क्या है, देखो तो सब जोड़ो, सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 और 1.0। और टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7। जब इसको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, देखो रफ में जोड़ करके हम लिखते हैं, इन सभी को हम जोड़ दिए, ठीक है ना, आप रफ में जोड़ कर देख लेना, 41.3 बटा में 7। इसको जब भाग देंगे पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक जितना अंक उतना 0, यानी ये हो गया 100 कितना 413 बटा 70। जब इसको भाग देंगे 413 में 70 से तो ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा 70 5 यानी 5.9 mm में कट जाएगा, 5.9 बार में कट जाएगा। तो जो इसका माध्य आया 5.9 mm में दिया था ना, तो mm हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर mm का बात किया है तो हम इसका आंसर mm में लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बोल रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। देखो माध्य जो वर्षा है 5.9 है, अब इससे कम इसमें कौन कौन दिन का हुआ है, देखो तो 5.9 रविवार को भी, शनिवार को भी, बृहस्पतिवार को भी, बुधवार को भी और सोमवार को भी, यानी ये 5 दिन कम हुआ है। मतलब माध्य मान से 5.9 से 5 दिन कम हुआ है। तो क्या करेंगे, हम उसको बनाएंगे ना, देखो लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन का हल क्या लिखेंगे कि 5 दिन क्या हुआ, 5 दिन जो कि दिया है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, और कौन, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार क्या हुआ, रविवार को वर्षा माध्य वर्षा से कम हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई
और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, ये दिया गया है। तब आपसे बोला है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। चलो पहला के लिए हल। सबसे लंबी लड़की का लंबाई देखो तो एगो 135 है, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो सबसे तो बड़ा हमें लग रहा है 151 फीट वाली है, यही है ना। तो लिखेंगे सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितना है 151 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी तो 132 ही लग रहा है, 132 है ना, नहीं 132 से भी कोई छोटा है, 128 है। तो दूसरा का जो हल होगा सबसे छोटी लड़की की लंबाई, यानी ऊंचाई को चाहे लंबाई को, कितना है 128 सेंटीमीटर। तीसरा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इन दोनों का आंकड़ों का परिसर जो अभी हम बनाए क्वेश्चन, तीसरा में इसका क्या बताना है, परिसर। तो परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 151 है, निम्न सीमा 128 है। तो 151 में से जब 128 हटाएंगे कितना आएगा 23, तो 23 सेंटीमीटर इसका परिसर होगा। चौथा है कि लड़कियों का माध्य ऊंचाई लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब लड़कियों का माध्य ज्ञात करना है। तो 4 नंबर में क्या करेंगे, हल लिख करके और लड़कियों का माध्य लिखेंगे। लड़कियों का माध्य, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग और बाटा में कुल संख्या। तो कुल अंकों का योग जो दिया है इसको जोड़ेंगे, लिखो 135, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब बाटा में टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बाटा में 10 हो गया। अब ऊपर वाले सबको जोड़ेंगे, तो रफ में जोड़ करके हम बताते हैं कितना आएगा। जब हम सबको जोड़े तो ये आएगा 14 14, ठीक है। अब बाटा में 10। अब इसको भाग दे देंगे, तो भाग देंगे पता है कितना आएगा, ये भाग देंगे तो ये आ जाएगा 141.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका जो माध्य आएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। पांचवा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, मतलब 141.4 से कितना इसमें अधिक वाली लड़की है। तो देखो लिखेंगे पांचवा कि कितना है, देखो तो गिनो तो 141 से बड़ी वाला एगो ई है, एगो ई 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 गो है। तो लिखेंगे 5 लड़कियों की ऊंचाई, इससे अधिक ना, 5 लड़कियों की ऊंचाई जो कि दिया है 150, 151, 146, 149, 143 माध्य लंबाई से अधिक है, माध्य लंबाई से अधिक है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा समाप्त होता है 3.1। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग 3.2 देखेंगे, ठीक है। 3.2 देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखो जो आपका 3.1 है ना, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें परिसर और माध्य की चर्चा हुई है। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि आप लोग अच्छा कर लो। परिसर का जो फॉर्मूला होता है, परिसर जो होता है, इसको उच्च सीमा में से निम्न सीमा, मतलब बड़का में से छोटका को माइनस करेंगे उसी को परिसर बोलते हैं। अब माध्य किसको बोलते हैं, माध्य बोलते हैं कि कुल अंकों का योग,
टोटल ऊपर वाला का जोड़ देंगे और टोटल जो संख्या है गिन करके उसी से हम भाग दे देंगे। और एक औसत की बात आई थी, औसत जो होता है माध्य और औसत एक ही होता है। तो यही था हमारा प्रश्नावली 3.1 में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में 3.2 को देखेंगे।